उत्तरा को यह पता नहीं है कि गर्भ में बेटा है कि बेटी, लेकिन उत्तरा जानती है कि गर्भ नष्ट करने का क्या पाप होता है। इसलिए कह रही है मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ खंडित नहीं हो। और जो जानबूझ करके गर्भ खंडित करा देती है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है शास्त्र में। गर्भपात जैसा भयंकर पाप, इसका कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं। जो जानबूझ करके गर्भ को नष्ट कराते हैं ना, जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक वे नरकों में पचाए जाते हैं। इसलिए इस पाप से सदैव बचना। आजकल तो सुविधाएं चल गई हैं अल्ट्रासाउंड की, और बेटे की इच्छा में बेटियों को मरवा रहे हैं। ऐसा कुकृत्य कभी मन में नहीं आना चाहिए। जिस घर में कभी भ्रूण हत्या हुई है जानबूझ करके, उस घर के पितर कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं। उस घर में कभी शिरा दे। बहुत डिस्टर्ब करते हो यार। हो गया, हो गया। शिरा दे। जिस घर में जानबूझ करके भ्रूण हत्या, गर्भपात जैसा भयंकर पाप होता है, महाराज उस घर का पानी जो पिएगा उसको भी पाप लगेगा। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और लोग सोचते हैं कि बेटा हो जाएगा तो हमारा वंश चल जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता कि जिस बेटी की तुम हत्या करा रहे हो गर्भ में, यदि वो का जन्म हो गया तो वो कितनी बड़ी भक्ता बनेगी। क्या बेटियां वंश का नाम उजागर नहीं करती हैं? अरे बेटे तो एक ही वंश का नाम उजागर करते हैं, लेकिन बेटियां तो पुत्र पवित्र किए कुल दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। एक का नहीं, दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। एक संत थे, वे कहते थे, भजन करत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। कल सुन रहे थे ना, आत्मदेव को अपने पुत्र धुंधकारी की वजह से कितना कष्ट हुआ। इससे अच्छा तो बेटियां हैं। अरे तुम्हारे राजस्थान की मीराबाई, उनके पिता का नाम मीराबाई के कारण है या उनके भाइयों के कारण है? कोई जानता है मीराबाई के भाइयों का नाम? किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मीराबाई का नाम सब लोग जानते हैं। ये भ्रांति तुम्हें मन में से निकालनी पड़ेगी कि वंश का नाम केवल बेटे ही उजागर करते हैं। सबरी मैया ने क्या अपने वंश का नाम उजागर नहीं किया? मीराबाई ने क्या अपने वंश का नाम उजागर नहीं किया? गर्भ में बेटियों की हत्या जैसा जघन्य पाप, इसका कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं है। और ये हमारे भारत में खूब हो रहा है, हर प्रांत में हो रहा है। थोड़े से लोभ के कारण डॉक्टर बता देते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, और लोग हत्या करा देते हैं।
देखो, प्रारब्ध को तुम नहीं बदल सकते हो। बेटियों की हत्या करके बेटा प्राप्त भी कर लोगे तुम, तो उस बेटे की सेवा तुम्हें नहीं मिलेगी। कहां कर रहे हैं आजकल? 100 में कोई एक होगा, 1000 में कोई एक होगा जो माता पिता की सेवा कर, और तुमने पाप करवा दिया। और देखो, बेटियां यदि सुन भी लें कि माता पिता की तबीयत खराब है तो ससुराल से दौड़ी चली आती हैं, और बेटा पास में रहता तो दवाई की नहीं पूछता। लाखों में कोई एक आध व्यक्ति है जो अपने पुत्रों का सुख प्राप्त कर रहा है इस जमाने में। इसलिए भूल करके भी ये पाप मत करना। गर्भस्थ बालक की हत्या कराना बहुत जघन्य अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है।